Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. अगर हम क्रिप्टो वर्ल्ड की बात करते हैं तो इस टाइम हमने देखा कि पिछले तकरीबन कोई 3 से 4 दिन से जो बिटकॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी करेक्शन करता नज़र आ रहा है। यहाँ पे इवन के कुछ लोगों का कहना और मानना ये भी है कि शायद जो बुल रन है वो ओवर हो चुका है और इस टाइम पे बिटकॉइन को हम 40,000 से भी बिलो जाता देखेंगे। तो जहाँ पे बिटकॉइन ने अपनी थोड़ी सी रेजिस्टेंस ली है और उसने अपनी करेक्शन की तरफ आया है, तो वहीं पे जितने भी आल्ट कॉइन्स थे जिनका तो कभी बुल रन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं था, जिन्होंने अभी अपने कोई भी ऑल टाइम हाई बनाए ही नहीं थे, वो तो एकदम से ही कोलैप्स कर गए। और बिटकॉइन अगर 20% डाउन आया है तो जो आल्ट कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स हैं, वो 80% तक डाउन आए हैं। तो इसी तरह से अगर हम आज की वीडियो में बात करें, एक ऐसा प्रोजेक्ट शिब इनू की मैं बात करने वाला हूं कि जो इसमें डाउन तो आया है लेकिन यहाँ पे शिब इनू के जो होल्डर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। एंड सेव दिस वीडियो के आने वाले वक्त में शिब इनू पे बहुत बड़ा पंप आने वाला है, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में। तो ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल है और ऐसी क्या न्यूज़ है कि जो मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि शिब इनू पे एक पंप आने वाला है। तो ये सारा कुछ मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी अगर आप मेरी वीडियो पे नहीं हो और अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली कर लें, ताकि आपको डिजिटल वर्ल्ड और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स, वो आपको मिलते रहे। ऑल्दो कि मैं आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें बताऊँ, वो सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफ करूँ जिनके ऊपर मैं खुद वर्किंग कर रहा हूँ। तो शिब इनू की अगर हम बात करते हैं, इसके थोड़ा से बैकग्राउंड की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊं, तो शिब इनू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी एज ए मीम कॉइन जिसने एंट्री ली थी। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो तकरीबन कोई 2020 में जब ये लॉन्च हुआ था उस वक़्त से लेके अभी तक इसने बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को मिलियनियर बना दिया है। 21 के बुल रन में जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, तो उसमें भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें प्रॉफिट लिया और बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसा कमाया। और इसी तरह से इसका जो फ्यूचर है वो भी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि शिब इनू की अगर हम बात करें तो उसमें हमें जो इनकी शिब आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पीछे गेमिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है शिबेरियम के नाम से। और फिर इसी तरह से इस कॉइन की बर्निंग हो रही है, इसकी जो टोटल सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो कम हो रही है। जैसे ही उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती रहेगी तो इसकी प्राइस अप जाएगी। ये तो हो गया एक वो फैक्टर जो कि जेनेरिक फैक्टर है और इसके ऊपर जो इसकी टीम है वो वर्किंग करता नजर आ रही है। इस टाइम पे जो दूसरा फैक्टर मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, वो उसके लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। इस टाइम पे आपके सामने जो एनालिसिस शो हो रहे हैं उसमें जो मेन हेडिंग आ रही है वो है कि गुड न्यूज़ फॉर शिब इनू होल्डर्स दिस मार्केट साइकिल, हियर्स व्हाई। और ये पूरा जो है ये मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में इसका शेयर भी करने वाला हूँ, लिंक वहाँ से भी आप देख लेंगे। यहाँ पे ये है कि द क्रिप्टो करेंसी मार्केट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर लेटली, इन्वेस्टर्स वर हिट विद द ट्रैजिक डाउनफॉल ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज। ये वही है जिसकी मैंने आपसे बात की कि जैसे ही बिटकॉइन जो है वो डाउन आया है, उसके अगेंस्ट जो मीम कॉइन थे, आल्ट कॉइन थे, वो बहुत ज़्यादा डाउन आए। और वहीं पे हमने देखा कि बट थिंग्स सीम्स टू बी शिफ्टिंग टू द मार्केट एज मोस्ट एसेट्स वर painted egg green. SHIB INU was trading at 0.000161 following a much needed 2.27 surge over the past 24 आवर्स। तो इसी तरह से जो शिब इनू प्रोजेक्ट था, ये जब बिटकॉइन अपना 70,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था तो उस टाइम पे 40 के साथ इसकी जो ट्रेडिंग थी वो 25 से लेके 28 के दरमियान चली गई थी। और इस टाइम पे जैसे ही उसने बिटकॉइन ने रेजिस्टेंस लिया है तो जो इसकी ट्रेडिंग है वो 40 के साथ 16 और 1517 तक आ गई है। तो यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट बन चुका है कि आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है, वो मेन चीज़ मैं आज आपके साथ यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि शिब इनू slight decoupling from the other cryptocurrency over the weekend. According to the platform, following this it has increased by a moderate 5% over the last 48 hours. ठीक है, ये फैक्ट हो गया। The fact that exchange whale package are getting smaller with non-exchange whales keep getting bigger with while satisfy holders.
अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, एक ये कि जो एक नॉन एक्सचेंज वेल्स हैं और एक वो जो आपके एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। मोर देन 6.5 ट्रिलियन टोकन्स आर नाउ स्टोर्ड इन 150 ऑफ द बिगेस्ट शिप एक्सचेंज वॉलेट्स देन they were a month ago. In the meantime, compared to a month earlier, 150 of the biggest ship exchanges whales had 5.53 ट्रिलियन लेस कॉइन्स। इसका मतलब ये है कि जो शिप इनू की बड़ी वेल्स हैं, वेल्स उनको कहते हैं जिनकी $100,000 से ज़्यादा की इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। अब जितनी भी बड़ी वेल्स हैं उसमें 150 से ज़्यादा ऐसी बिग वेल्स जो कि ट्रिलियंस में होल्ड करती हैं इस शिब इनू कॉइन को, वो शिफ्ट हो चुकी हैं दूसरे वॉलेट्स में। अब वॉलेट्स और एक्सचेंज में फ़र्क क्या होता है? एक्सचेंज ये होती है जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होता, आपके जो भी एसेट्स होते हैं उनके ऊपर उनको हैक किया जा सकता है, एक्सचेंज कोलैप्स कर सकती है, एक्सचेंज भाग सकती है, आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है। लेकिन वॉलेट्स ये होते हैं कि जो आपके ट्रस्टवर्दी आपके होते हैं और उसके जो पास फ्रेजेस होते हैं, उसके जो कीज़ होते हैं वो आपके पास सेव होती हैं, तो उसको कहीं पे ना सिर्फ हैक करने का उसमें कोई चांस नहीं होता, बल्कि उसमें आप अपने सेफ कॉइन्स होते हैं और ट्रेडिंग वाले कॉइन्स आपके उसमें होते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि नीचे इसका एक ग्राफ भी है कि स्टार्ट जब हुआ तो उस टाइम पे इस टाइम अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो 150 लार्जर शिप नॉन एक्सचेंज वेल्स होल्ड 6.57 ट्रिलियन मोर कॉइन्स देन 1 मंथ अगो। यानी 1 मंथ अगो उनके पास जितने शिप इनू कॉइन्स थे उसमें से उसके इस टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी जो है वो शिप इनू की यहाँ पे होल्ड हो रही है। डिस्पाइट कि इस टाइम पे इसका ग्राफ डाउन आ रहा है, प्राइस लो आ रही है, लेकिन उसके पैरेलल अगर हम देखते हैं तो जो नॉन एक्सचेंज वॉलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होल्डिंग बढ़ती जा रही है। मींस के जो आपके इन्वेस्टर हैं वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और यही एक वो पॉइंट है जो इसको बहुत ज़्यादा पंप देने वाला है। अगर आप देखें तो यहाँ से अगर हम इसका पंप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और अभी तो इस बुल रन में शिप इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई बनाया ही नहीं है, अपने ऑल टाइम हाई से इस टाइम भी तकरीबन कोई ये 4 टाइम इस टाइम पे बिलो जा रहा है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो देखने में मिल सकता है। तो इसी तरह से लार्ज ट्रांजेक्शंस टेक फ्रंट स्टेज। Large transactions are those that total amount more than 100,000 ship in large transaction volume reach $92 million in previous day। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने की बात है। जो मैंने आपको बताया था कि जो 100,000 से अबव की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो आपकी इसमें वेल्स कहलाती हैं और यहाँ पे उनको लार्ज ट्रांजैक्शंस का नाम दिया गया है। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं शिप इनू को तो ये इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है और ये एक ऐसा कॉइन है जो $1 का भी हो सकता है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो ये कहते क्लेम करते नज़र आते हैं कि जो शिप इनू है वो $1 का हो जाएगा। ऑल्दो कि इसको $1 का होने के लिए 99.9% जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है अपनी वो बर्न करना पड़ेगी, विच सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो $1 का तो शायद ये नहीं हो पाएगा, लेकिन 1 सेंट तक की इसकी जो एक रेस है वो हम देखेंगे और ये एक रोलर कोस्टर ड्राइव होने वाली है जो कि अपने जो होल्डर्स हैं उनको ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है बल्कि उनको एक अच्छा खासा इसमें मिलियनेयर भी काफ़ी लोगों को हम बनता देखेंगे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स को जो माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करता नज़र आता हूँ। पाइपलाइन की मैं अक्सर बात करता हूँ, तो वहीं पे मैं शिप इनू प्रोजेक्ट की भी बात करता हूँ कि अगर आपके पास थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा मनी आपके पास पड़ा हुआ है तो शिप इनू एक बेस्ट प्रोजेक्ट है। ये इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा जीरोस के साथ है। इसी तरह के इसके जो अब तो दूसरे भी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं जिसमें फ्लॉकी है और दूसरे मीम कॉइन्स हैं, तो उसमें भी पीपी कॉइन है, वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे बूम पे जा रहे हैं। लेकिन शिप इनू एक ज़रा ऑथेंटिसिटी में सबको लीड करता नज़र आता है और इसकी रीज़न ये है कि इसकी बैक एंड पे आर्मी इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपके पास कुछ भी ऐसे रिसोर्सेज हैं, ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो मुझसे आगे पूछते हैं कि नुमान भाई हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप अगर माइनिंग के प्रोजेक्ट्स के अलावा किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें शिप इनू को लाजमी कंसीडर कीजिएगा। ये वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी आपने जानना हो तो आप मुझसे मेरे कमेंट में आके बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ या मुझसे आप ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक गाइड को इजाज़त दें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। फिर हाजिर होऊंगा एक न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।